सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अगर आप यूरोप के नक्शे पर नज़र डालें तो उसके जनूब मशरकी कोने में यूनान नाम का एक छोटा सा मुल्क देखेंगे। यहाँ आज से तकरीबन 100-2000 साल पहले मकदूनिया की एक छोटी सी रियासत थी और फिलकोस नामी सरदार यहाँ का हुक्मरान था। उसके बेटे का नाम सिकंदर था। बच्चों, सिकंदर को हम लोग अलेक्जेंडर ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। वो बहुत बहादुर था। उसको उस जमाने के सबसे बड़े आलिम अरस्तु ने तालीम दी थी। सिकंदर अरस्तु से तालीम हासिल करके उस जमाने के सभी उलूम व फनून यानी इल्म और फन या हुनर में बहुत माहिर हो गया। उसके मुतालिक एक किस्सा बहुत दिलचस्प है। कहते हैं एक रोज एक सौदागर बहुत खूबसूरत घोड़ा फिलकोस के दरबार में बेचने के लिए लाया। फिलकोस ने अमरा को हुक्म दिया कि घोड़े पर सवार होकर देखें और बताएं कि घोड़ा कैसा है। जब भी कोई शख्स घोड़े के करीब जाता तो वो बिदकने लगता। ये देखकर फिलकोस ने कहा, ये घोड़ा अच्छा नहीं है, उसे ले जाओ। सिकंदर भी दरबार में मौजूद था। बेसाख्ता बोल उठा, अपनी नादानी से आप एक अच्छा घोड़ा खो रहे हैं। ये सुन फिलकोस को गुस्सा आ गया और उसने कहा, अच्छा, अगर तू अक्लमंद है तो घोड़े पर सवार होकर दिखा। सिकंदर ने हुक्म दिया कि घोड़े का मुंह ऊपर की तरफ कर दो। फिर वो फौरन ही एक जिस्त में घोड़े की पीठ पर जा बैठा और घोड़े को सरपट दौड़ा दिया। सभी दरबारी हैरान थे। फिलकोस भी फिक्रमंद था कि खुदा खैर करे। आखिरकार सिकंदर घोड़े को खूब दौड़ा कर वापस लाया। अब घोड़े का भी दिखना जाता रहा। फिलकोस ने सिकंदर की पेशानी चूमी और कहा, बेटा, मकदूनिया की छोटी सी रियासत तुम्हारे लायक नहीं है। तुम अपने लिए एक बड़ी सल्तनत तलाश करो। सिकंदर जब तख्त पर बैठा तो मकदूनिया शाह ईरान को अखराज देता था। उसने फौरन अखराज देना बंद कर दिया। ईरान के शहंशाह दारा ने मकदूनिया पर चढ़ाई कर दी। सिकंदर भी फौज लेकर आगे बढ़ा और मूसल के पास बड़ी खूनरेजी जंग हुई। वहां दारा मारा गया। मैदान जंग में सिकंदर को फतह हासिल हुई। ईरान की सल्तनत पर कब्जा करके सिकंदर आगे बढ़ा और तमाम इलाके फतह करता हुआ दरियाए सिंध तक पहुंचा। अटक के करीब दरियाए सिंध को अबूर करके वो तक्षशिला पहुंचा, जहां राजा अंभी राज करता था। ये एक छोटी सी रियासत थी जो सिकंदर से मुकाबला नहीं कर सकती। ये मुकाम एक बड़ा तालीमी मरकज था। यहाँ उस जमाने के अलूम व फनून की आलीशान यूनिवर्सिटी थी, जिसमें हजारों तलबा इल्म हासिल करने के लिए दूर दूर से आया करते थे। राजा अंभी ने अपने इलाके को लूट मार से बचाने के लिए सिकंदर से सुलह करना मुनासिब समझा। सिकंदर ने यहाँ कई दिन आराम किया। फौज की थकान दूर होते ही आगे बढ़ने की सूझी। जहलम और जनाब के दरमियानी इलाके में राजा पोरस राज करता था। उसने सिकंदर की अताअत कबूल करने से इनकार कर दिया और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दरिया जहलम के गुजरगाह पर 200 जंगी हाथी एक सफ में खड़े थे। यूनानी सिपाही हाथियों की लड़ाई से नावाकिफ थे, इसलिए बहुत घबराए, मगर सिकंदर ने बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। रात को फौज का कुछ हिस्सा उस मुकाम से 15 मील ऊपर की जानिब दरियाए जहलम से पार उतार दिया और राजा की फौज पर पीछे से हमला कर दिया। पीछे से हमला होते ही पोरस की फौज में खलबली मच गई। पोरस इधर मुतवज्जा हुआ तो सिकंदर ने बकिया फौज दरिया के पार उतार दी और हमला कर दिया। अब पोरस दोनों तरफ से घिर गया। राजा पोरस गजब का बहादुर था। दिल खोल कर बहादुरी के साथ मुकाबला किया, मगर जख्मी होकर मैदान में गिर पड़ा और कैद करके सिकंदर के सामने लाया गया। मैदानी जंग में सिकंदर पोरस की बहादुरी देख चुका था और खुद एक बहादुर सिपहसालार की हैसियत से पोरस की बहादुरी के कायल हो चुका था। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो उसने पोरस से पूछा, बोलो पोरस, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने बेबाकी से जवाब दिया, जैसा कि एक बादशाह को दूसरे बादशाह के साथ करना चाहिए। उन अल्फाज ने सिकंदर के दिल को जीत लिया। वो उससे बहुत मुतासिर हुआ। मैदान जंग में पोरस की फतह न हुई तो क्या हुआ, सिकंदर उसकी बहादुरी का कायल हो गया। सिकंदर ने न सिर्फ उसकी सल्तनत ही उसे वापस कर दी, बल्कि फतह किया हुआ इलाका उसे देकर उससे दोस्ती भी कर ली। बच्चों,
ہیرے کی قدر ایک جوہری ہی جانتا ہے اور بہادر کی قدر ایک بہادر ہی جانتا ہے۔ کچھ دن آرام کرنے کے بعد سکندر آگے بڑھا، مگر دریائے بیاس پر پہنچ کر فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ انہیں اپنا گھر بار چھوڑے کئی برس ہو گئے تھے۔ دور دراز کے سفر اور متواتر لڑائیوں یعنی ایک کے بعد ایک لڑائی سے وہ تنگ آ گئے تھے اور اب واپس جانا چاہتے تھے۔ مجبور سکندر کو واپس لوٹنا پڑا۔ فوج کے دو حصے کیے، ایک حصے کو سمندر کی راہ سے روانہ کیا اور خود دوسرے حصے کو ساتھ لے کر بلوچستان ہوتا ہوا واپس چل پڑا۔ بابل میں جا کر فوج کے دونوں حصے مل گئے۔ یہاں وہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ وہ پھر اچھا نہ ہو سکا اور 33 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے کے لحاظ سے سکندر کی فتوحات حیرت انگیز تھی۔ اس نے ہزاروں میل کا سفر، سینکڑوں لڑائیاں لڑیں، 20 قوموں کو مغلوب کیا، اسی لیے اسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ حافظ۔